आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आपको इस जिंदगी के जितने भी भटकाव हैं उससे बचना है। जब भी आप बाहर की चीजों से प्रभावित होते हैं तो आपका आंतरिक विकास रुक जाता है। यह नियम है। समाज आपको उलझाने का काम करेगा, समाज का वो धर्म है। अगर आप उलझे तो समाज जीत गया। अगर ये कर ले गए आप तो आप टैलेंटेड हैं। बाकी मार्क्स लाने, नंबर लाने, परसेंटेज लाने, ये सब कोई टैलेंट नहीं। जब भी आप बाहर की चीजों से प्रभावित होते हैं तो आपका आंतरिक विकास रुक जाता है। यह नियम है। Whenever you come under the impact of outside things, your internal development immediately stops. और मैंने हमेशा कहा, जब भी मैंने क्लासें ली है, जब भी मैंने ऐसे प्रोग्राम चलाए, जब भी मैं लाइव हुआ, तो मैंने कहा है कि देखो, समाज आपको उलझाने का काम करेगा, समाज का वो धर्म है। The sole objective of the society is to distract you. और उसने उस डिस्ट्रैक्ट करने के बड़े सारे पिलर्स खड़े कर रखे हैं। धर्म खड़ा कर रखा है, जाति खड़ा कर रखी है, क्षेत्र खड़ा कर रखा है। अगर आप उलझे तो समाज जीत गया। द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर लाइफ इज, यू कैन नोट इट डाउन, द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर लाइफ इज टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आपको इस जिंदगी के जितने भी भटकाव हैं उससे बचना है। अगर ये कर ले गए आप तो आप टैलेंटेड हैं। बाकी मार्क्स लाने, नंबर लाने, परसेंटेज लाने, ये सब कोई टैलेंट नहीं। अच्छा गाना गाना, अच्छा एक्टिंग करना, अच्छा क्रिकेटर होना, ये सब कोई टैलेंट नहीं। टैलेंट दुनिया में सिर्फ एक ही है। आज एक साहब ने मुझे फोन किया, कहा मैं सोच रहा हूं सुसाइड कर लूं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हमने कहा ये राय प्रधानमंत्री को भी दें। अगर सुसाइड करने से समस्या का समाधान हो तो देश इतने संकट से गुजर रहा है, नेता को आप राय दे दें, वो बेचारा सारा समाधान कर जाएगा। ना ना ना, ना भटके, ना लोगों को भटकाएं। मैं आज आचार्य रजनीश को पढ़ रहा था तो उसमें उनसे किसी ने पूछा कि पेंडेमिक में बचने का क्या तरीका है। बोले भय से बचो। मैंने कहा ना, भय एक विशेष हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे प्रेम करता है। हर भाव एक हार्मोन सिक्रीट है। एवरी फीलिंग हैज अ हार्मोन। अगर वो फीलिंग उस हार्मोन को ना पैदा कर पाए तो दैट फीलिंग विल नेवर बिकम स्ट्रॉन्ग इन यू। आपने सड़क पर एक्सीडेंट देखा, आपने कहा अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, और जब आप ज्यादा करीब गए तो आपने देखा कि कोई व्यक्ति आपके घर का है, हार्मोन रिलीज हो गया, आप भागे, दौड़े, चिल्लाए, अरे भैया। विचार से, अगर विचार से भाव नहीं पैदा हो रहा है तो वो विचार नपुंसक है। फिर से मैं दोहराऊंगा इस बात को, इसीलिए तो ध्यान क्या है? इसी संबंध को समझने की प्रक्रिया। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन थॉट एंड फीलिंग। देखना, हिंदुस्तान में बड़ा प्यारा शब्द है, दर्शन। देखो किसको? कि विचार पैदा हुआ और विचार के साथ भाव पैदा हुआ। वो जो भाव जुड़ गया विचार से ना, उसने विचार को ताकतवर बना दिया। बिना भाव के कोई भी विचार की कोई हैसियत नहीं है। जैसे 31 दिसंबर को हमने कसम उठाई कि अब कल से सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन भाव नहीं पैदा हुआ, भाव पैदा ही नहीं हुआ, बस भाव ताव में खा गए। एक विचार ताव से पैदा होता है, ताव, एक्साइटमेंट। वन थॉट कम्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, वन थॉट कम्स बिकॉज ऑफ फीलिंग। वो जो विचार ताव से पैदा होता है, क्योंकि ताव बहुत देर तक रहता नहीं, तो वो विचार भी बहुत देर तक नहीं रहता। कहते ना, अरे भैया ताव में है, बोल रहे, ताव खत्म, भाव विचार खत्म। इस बात को समझना, दैट इज मेडिटेशन। इस संसार में कोई बाहर से थोड़ी परेशान है, सब अपने आप से परेशान। बाहर से कोई परेशान ही नहीं है।
जो गाली देने वाले लोग होते हैं ना, ये बेसिकली अंदर से बहुत कमजोर होते हैं, अज्ञानी होते हैं, परेशान होते हैं। कभी कभी मोहब्बत में भी गाली दी जाती है, ऐसा नहीं है। आपकी जब शादी होगी, जिनकी हो चुकी उन्हें पता होगा, जिनकी नहीं होगी तो हिंदुस्तान के कल्चर है ये। ससुराल आप जाएंगे आपको बहुत गाली मिलेगी। तो इसलिए जो लोग आपको गाली दे रहे हैं वो ऐसा नहीं सिर्फ परेशान है, आपकी ससुराल के भी हो सकते हैं। और गाली हमारे यहाँ हिजड़े भी देते हैं इस देश में, और हमने आज तक कभी किसी को पलटकर किसी हिजड़े को गाली देते हुए नहीं देखा। तो वो पैसे मांगते हैं और ना दे तो आपको बहुत भद्दी भद्दी गालियां देंगे वो। और मैंने हर आदमी को मुस्कुराते ही देखा, अरे भैया इनकी तो आदत है, ये तो नंगे लोग हैं। और यह गाली कोई आपको बहुत, आपका बचपन का मित्र जो साथ में पढ़ा हुआ है नर्सरी क्लास से, जो आपको जानता है कि आप कितने बड़े भिखमंगे रहे हैं किसी ज़माने में, और आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो भी आपको गाली दे सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं।